यह कहानी एक चमत्कारिक घटना की है, जहां परमेश्वर ने एक सामान्य झाड़ी के माध्यम से मूसा से बात की और उसे मिस्र की गुलामी में फंसे इजरायलियों को छुड़ाने का कार्य सौंपा। यह घटना न केवल चमत्कारी थी, बल्कि परमेश्वर की पवित्रता, योजना और बुलाहट को भी दर्शाती है। मूसा, जो एक समय मिस्र के राजमहल में राजकुमार की तरह पला बढ़ा, अब मिद्यान देश में अपने ससुर इत्रो के लिए एक साधारण चरवाहा बन गया था। उसे विश्वास नहीं था कि वह कभी कुछ महान कर सकेगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वह एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि चुना हुआ सेवक था। एक दिन मूसा अपने ससुर इत्रो की भेड़ों को चराते हुए उन्हें जंगल के भीतर होरेब पर्वत की ओर ले गया। यह उसका सामान्य दिन था, परंतु वह नहीं जानता था कि यह दिन उसकी जिंदगी को सदा के लिए बदल देगा। जैसे ही मूसा पर्वत के पास पहुंचा, उसने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। एक झाड़ी जल रही थी, पर वह जलते हुए भी भस्म नहीं हो रही थी। उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। मूसा ने कहा, अरे, यह क्या दृश्य है? झाड़ी जल रही है, पर राख नहीं हो रही। मुझे पास जाकर देखना चाहिए कि यह अद्भुत दृश्य क्या है। जब वह झाड़ी के पास गया, तभी उसने एक आवाज सुनी, एक गंभीर, पवित्र और गूंजती हुई आवाज। मूसा, मूसा। मूसा बोला, मैं यहां हूं। परमेश्वर ने कहा, पास मत आओ। जहां तुम खड़े हो वह भूमि पवित्र है। अपने पांवों के जूते उतार दो। मूसा ने तुरंत अपने जूते उतार दिए और भयभीत होकर झाड़ी की ओर देखा। वह समझ गया कि वह साधारण स्थान पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में है। फिर परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। मूसा ने अपना चेहरा ढक लिया, क्योंकि वह परमेश्वर को देखने से डर गया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैंने मिस्र में अपने लोगों की दुर्दशा देखी है। उनके कराहने की आवाज मेरे पास पहुंची है। अब समय आ गया है कि मैं उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर एक अच्छे और विशाल देश में ले जाऊं, एक ऐसा देश जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। इस कार्य के लिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा, ताकि तू मेरे लोगों इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाल सके। मूसा बहुत डर गया। उसने कहा, मैं कौन हूं कि फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल सकूं? परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू उन्हें निकालकर इस पर्वत पर मेरी उपासना करेगा, तो यह प्रमाण होगा कि मैंने तुझे भेजा है। मूसा ने फिर पूछा, यदि लोग मुझसे पूछें कि इस परमेश्वर का नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या कहूं? परमेश्वर ने उत्तर दिया, मैं जो हूं वह हूं। आई एम हु आई एम। फिर उसने कहा, इजरायलियों से कहना, जो है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा को पूरी योजना बताई, कैसे वह मिस्र के राजा से भिड़ेगा, कैसे चमत्कार होंगे और अंत में कैसे इजरायली छुटकारा पाएंगे। मैं जानता हूं कि फिरौन पहले नहीं मानेगा, लेकिन मैं अपने अद्भुत कामों और बल से उसे झुका दूंगा। तब वह मेरे लोगों को जाने देगा। मूसा ने अंत में यह भी कहा, हे प्रभु, मैं तो बोलने में निपुण नहीं हूं, मेरा मुंह भारी है। परमेश्वर ने कहा, किसने मनुष्य का मुंह बनाया? मैं तेरा मुंह खोलूंगा और तुझे सिखाऊंगा कि क्या बोलना है। लेकिन जब मूसा ने बार बार इनकार किया, तब परमेश्वर ने हारून को उसके साथ भेजने का वादा किया। उस दिन एक झाड़ी तो जल रही थी, पर वह परमेश्वर के प्रकाश और उपस्थिति का प्रतीक थी। परमेश्वर ने एक साधारण चरवाहे को चुना, उसे बुलाया, उसे तैयार किया और उसे अपना महान कार्य सौंपा। आत्मिक संदेश, परमेश्वर हमसे असाधारण रूप में भी बात कर सकता है। वह हमारी कमजोरी को जानता है और हमें सामर्थ्य देता है। जो कार्य वह सौंपता है, उसमें वह साथ भी देता है। हर स्थान जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, वह पवित्र भूमि है। बाइबल संदर्भ, निर्गमन 3:2-6। तब यहोवा का दूत एक झाड़ी में आग की ज्वाला से उसे दिखाई दिया, और उसने दृष्टि की तो देखा कि वह झाड़ी जल रही है, तो भी वह भस्म नहीं होती। मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े दृश्य को देखूं कि झाड़ी क्यों नहीं भस्म होती। जब यहोवा ने देखा कि वह देखने के लिए मुड़ा, तब परमेश्वर ने उस झाड़ी में से उसे पुकारा, मूसा, मूसा। उसने कहा, मैं यहां हूं।